एक हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के प्यार में इस कदर पागल हो जाती है कि सारी दुनिया, वो सारी जात पात धर्म जाति सब कुछ भूल जाती है। लड़की जो काफी ज्यादा खुश रहने वाली और सबको हंसाने वाली लड़की है, फिर उसके साथ कुछ ऐसा खेल होता है कि जो उसकी माँ होती है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो इस कहानी को दोस्तों पूरा सुनिएगा। आदाब, शक्ति का नमस्कार, हाजिर हूँ मैं फिर एक बार आपके साथ। उम्मीद है हाईवे क्राइम की फैमिली अच्छी होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। इस घटना का जिक्र करूं दोस्तों, इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो दोस्तों ऐसी घटना को शेयर किया कीजिए। ऐसी घटना सुनाने का उद्देश्य हमारा आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में जागरूकता लाने का है। तो इसलिए इस घटना को ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्त रिश्तेदारों में, इसे परिवार में शेयर किया कीजिए। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। नेहा, जिसकी उम्र 19 साल की रहती है, वो अपनी माँ के साथ और दादी दादा के साथ परिवार में रहती थी। नेहा के जो पिता थे, जब वो छोटी थी तभी उनका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। नेहा की माँ ऋचा ठाकुर वो सरकारी टीचर थी और अपनी बेटी की परवरिश वो अच्छे से बहुत कर रही थी। बेटी की जान एक दूसरे में बसती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा एक दूसरे में खुश रहती थी। दोनों एक दूसरे में अपनी दुनिया देखती थी। नेहा जो थी काफी ज्यादा खुश मिजाज थी, काफी ज्यादा खुश रहने वाली लड़की थी, बहुत ज्यादा चुलबुली थी। अपनी दादी दादा की भी वो बहुत ज्यादा इकलौती लाडली लड़की थी। नेहा जो थी वो बड़ी तो हो गई थी, लेकिन वो हमेशा वो बच्चों की तरह रहती, बच्चों की तरह बातें करती और हमेशा सबको हंसाती और सबको हमेशा अपनी हरकतों से सबको हमेशा खुश रखती। स्वभाव से बहुत ही ज्यादा चंचल थी और वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। जो भी नेहा को देखता वो सोचता कि कितनी खूबसूरत है। बस कमी यही थी उनके जीवन में कि नेहा के पिता नहीं होते हैं। बचपन से ही नेहा को अपने पिता की जो कमी है वो हमेशा खलती है। नेहा अपने पापा को याद करती तो उसकी आंखें नम हो जाया करती, काफी ज्यादा वो उदास हो जाती। फिर उसकी माँ उसको समझाती, प्यार करती तो नेहा अपनी दुनिया में फिर से मगन हो जाती। इसी तरह की नेहा की जिंदगी और उसकी माँ की जिंदगी चल रही थी। बहुत ही ज्यादा दोनों का हंसी खुशी परिवार था। ऐसे ही नेहा का एडमिशन बनारस विश्वविद्यालय में होता है। नेहा बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि जो बीएचयू में एंट्रेंस निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। अब नेहा जब एंट्रेंस क्वालिफाई कर लेती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है और नेहा अपने पापा की तरह पुलिस अफसर बनना चाहती थी। नेहा के जो पापा थे वो दरोगा थे, तो नेहा अपने पापा की तरह ही दरोगा बनना चाहती थी। इसलिए वो पढ़ाई भी बहुत लगन से करती थी और मस्ती भी वो खूब किया करती थी। अब नेहा का एडमिशन होता है बीएचयू में, वो वहाँ पर पढ़ने लगती। वहाँ पर उसका जो नेचर स्वभाव ऐसा था कि बहुत सारी उसकी दोस्तें सहेलियाँ हो जाती हैं और उन सहेलियों को भी वो खुश रखा करती थी। यहाँ तक कि बीएचयू में हर कोई उसको जानने लगा था और चाहने लगा था। सहेलियाँ भी उसकी मुझसे बहुत ज्यादा खुश रहती थी और नेहा दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। नेहा की क्लास में ही एक लड़का पढ़ता था जिसका नाम नदीम था। नेहा और नदीम दोनों की दोस्ती हो जाती है। अब नेहा इतनी ज्यादा खूबसूरत थी तो जो नदीम था उसको एक बार वो प्रपोज कर देता है कि नेहा, मैं तुम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हो, मैं तुमको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ, पसंद करता हूँ और शायद मुझे लगता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो। नेहा कहती है कि यार नदीम, हम दोनों सिर्फ अभी दोस्त हैं और मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं है। नदीम जो है उसको बहुत बड़ा झटका लगता है और फिर जो नेहा से वो दूरियां बनाने लगता है और नेहा से बात करना वो बंद कर देता है। फिर नेहा जब देखती है कि नदीम उसको देखकर इग्नोर कर देता है और नेहा को देखकर वो अपना रास्ता बदल देता है। नेहा नदीम के पास जाती है, कहती है कि यार अगर मैंने तुमको रिजेक्ट कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों अच्छे दोस्त नहीं हैं, हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्त रहेंगे। क्या तुम मुझसे फिर से दोस्ती करोगे? अब नदीम वैसे पहले नेहा के प्यार में पागल हो चुका था और नेहा इतनी खूबसूरत थी कि जो भी उसको देखता उसकी तरफ अपने आप ही खींचा चला जाता। अब नदीम इस बात से इनकार नहीं कर पाता है और नेहा से वो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। नेहा का नदीम से अक्सर मिलना जुलना होता। नेहा को धीरे धीरे नदीम के साथ वक्त बिताना बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगता है। उससे वो घंटों घंटों बातें करती है। अब कहीं ना कहीं नेहा भी उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। अब नदीम जब भी उसको नहीं दिखता वो उसको फोन करती। फोन पर भी नेहा और नदीम 2 घंटों एक दूसरे से बात किया करते थे। अब नेहा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है मैं नदीम से प्यार करने लगी हूँ, क्योंकि मैं नदीम को नहीं देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाती हूँ, परेशान होने लगती हूँ। नदीम को अगर
कॉलेज नहीं आता है तो सिर्फ मेरी नज़रें उसको ही ढूंढती हैं। फिर नेहा समझ जाती है कि दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि उसको प्यार हो गया है नदीम से। अब फिर वो नदीम के पास पहुंचती है, नदीम से कहती है कि नदीम, मैं एक लड़के को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उसको ये बात कैसे बताऊँ। नदीम सुनता है और गुस्सा हो जाता है। नदीम कहता है कि ये सब बातें तुम उसको बताओ, मुझसे क्यों बता रही हो। नेहा कहती है कि अगर मैं तुमको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी। नदीम कहता है उसको बताओ जिससे तुम प्यार करती हो। तो नेहा सर झुकाए कहती है कि हाँ, मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं उसी को बता रही हूँ। नदीम गुस्से में रहता, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। नदीम कहता हाँ, मैं भी तो वही कह रहा हूँ, जिससे तुम प्यार करती हो उसी को बताओ। फिर नेहा कहती हाँ बाबा, मैं उसी को बता रही हूँ। नदीम को देखकर मुस्कुराने लगती है। अब नदीम का जो गुस्सा था वो शांत हो जाता है। नदीम सोचता है कि आखिर में ये नेहा ने क्या कहा है। नदीम उसकी तरफ बड़े प्यार से गौर से देखने लगता है और फिर वो देखकर कहता है कि कहीं मैं जो समझ रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है, जरा फिर से कहना। नेहा कहती है नहीं, अब मैं नहीं कहूँगी, मैंने 2 बार ऑलरेडी कह दिया है। नदीम कहता है कि क्या वो लड़का मैं हूँ। नेहा कहती है अब लो, कब से तो यही बता रही हूँ। अब फिर नदीम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होता है और फिर नेहा और नदीम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और दोनों एक दूसरे से घंटों घंटों बातें करते, दोनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल रह नहीं पाते हैं। नदीम एक दिन नेहा से कहता है कि नेहा, हम लोग बाहर अच्छे से मिल नहीं पाते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे कमरे पे चलो। नेहा मना कर देती है, कहती है यार कमरे पे मैं कैसे जा सकती हूँ। नहीं यार, मैं तुम्हारे कमरे पर नहीं जा सकती हूँ। नदीम कहता है कि इसका मतलब तुमको मुझ पे भरोसा नहीं, विश्वास नहीं है। तुम कैसा प्यार करती हो, तुम्हें मुझ पे अपने प्यार पे ही विश्वास नहीं है। नदीम गुस्सा हो जाता है। नेहा कहती है कि यार कमरे पे जाकर हम लोग क्या करेंगे। नदीम कहता है कि ओह अच्छा ये बात है, तो तुम ये समझ रही हो कि तुम्हें मैं कमरे पे ले जाने के बाद तुम्हारे साथ कुछ ऐसा वैसा करूंगा, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूँ। नेहा कहती है नहीं नहीं नदीम, ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम पे बहुत ज़्यादा विश्वास है, लेकिन मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है, मैं कभी किसी लड़के के कमरे पे नहीं गई। नदीम कहता है कि तुम्हें किसी लड़के के कमरे पे थोड़ी ना जाना है, तुम जिससे प्यार करती हो तुम्हें उसके कमरे पे जाना है। अब नेहा भी नदीम को कुछ कह नहीं पाती है। अब नदीम नेहा को अपने कमरे पे लेकर जाता है। दोनों कुछ देर आपस में बात करते हैं। फिर जो नदीम है नेहा को किस करता है और नेहा भी उसको किस करती है। फिर उसके पास से नदीम जो है वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और गर्दन पर वो किस करने लगता है। नेहा को भी ये सब अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर देखते देखते जो नदीम है वो नेहा को अपने बेड पर लेटाता है और उसके बाद से उसके कपड़े उतारने लगता है। नेहा मना करती है कि नदीम, ये सब शादी से पहले मुझे नहीं लगता कि ये सब सही है। नदीम कहता है कि इसका मतलब तुम्हारे प्यार में खोट है, ये तो एक प्यार का लम्हा है। अगर हम लोग किस कर सकते हैं, एक दूसरे से बाहों में लिपट कर प्यार कर सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। नेहा कहती है नहीं नदीम, ऐसी बात नहीं है। अब नदीम उससे गुस्सा हो जाता है और उसे हटकर थोड़ी दूर बैठ जाता है। नेहा कहती है कि नदीम, तुम मुझसे दूर क्यों चले गए। नदीम कहता है कि जब तुमको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो फिर क्या ही करना, चलो मैं तुमको घर छोड़ दूँ। और फिर नेहा जो रहती है वो नदीम को मनाती है, लेकिन नदीम मानता नहीं। हाँ, नदीम के करीब जाती है और उसको अपनी बाहों में लेकर किस करने लगती है। फिर जो नदीम है उसको जी भर के प्यार करता है और उसके साथ उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ उसको शारीरिक संबंध बनाता है। और उसके बाद से ये जो सिलसिला है, कहते हैं जो शारीरिक संबंध की भूख होती है जो एक बार लग जाती है तो फिर वो कभी मिटती नहीं है। अब दोनों एक दूसरे से अब बराबर दोनों एक दूसरे से मिलते और दोनों एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते। सही करते करते इनके रिश्ते को 4 महीने बीत जाते हैं। नेहा जो है प्रेग्नेंट हो जाती है और नेहा नदीम को ये बात बताती है कि वो उसका जो पीरियड है वो मिस हो गया है। नदीम ये बात सुनता है तो कहता है नेहा कोई बात नहीं, हम इसका हल निकाल लेंगे। नेहा कहती है कि मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अब जो नदीम है नेहा को ले जाकर अबॉर्शन की गोली खिला देता है। अब नेहा का फिर वो गर्भपात करा देता है और देखते देखते दोनों के रिश्ते को 3 साल बीत जाते हैं। अब इधर जो नेहा है और नदीम का जो प्यार है काफ़ी ज़्यादा परवान चढ़ता है। अब नेहा नदीम से कहती है कि नदीम, मेरी माँ मेरा रिश्ता कहीं देख रही है और मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। नदीम ये बात सुनता है तो काफ़ी ज़्यादा बिल्कुल भौचक्का हो जाता है। नदीम कहता है कि ऐसा तुम कैसे सोच सकती हो, मैं मुस्लिम हूँ, तुम हिंदू हो, मेरे घर वाले इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। नेहा कहती है मुझे मेरे घर वाले भी तो नहीं मानेंगे, हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अब नदीम उसको साफ साफ मना कर देता है कि देखो नेहा,
मैं तुमसे प्यार कर सकता हूँ, तुम्हारे साथ रह सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूँ। नेहा कहती है इसका मतलब कि तुम मेरे साथ खेल रहे थे और सिर्फ तुम्हें मेरा जिस्म चाहिए था। अब जब तुम्हारा मतलब निकल गया तो तुम मुझसे शादी भला क्यों ही करोगे। अब नेहा और नदीम की दोनों की बहुत बहस होती है। फिर नदीम नेहा से कहता है कि देखो नेहा, एक कारण ये भी है, मेरी जो शादी है वो बचपन में ही तय हो चुकी है। मेरी खाला की लड़की से मेरी शादी तय है और हम दोनों की शादी जल्दी हो जाएगी, 1 आध साल के अंदर। अब नेहा ये बात सुनती है तो काफी ज्यादा उसको धक्का लगता है, क्योंकि नेहा उससे बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करने लगी थी। वो उसके बिना एक पल भी रह नहीं पाती थी। नेहा नदीम के पैर पर गिर जाती है और रोने लगती है कि नदीम मेरे साथ ऐसा मत करो, तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकती। नदीम तुम मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझसे शादी कर लो। मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी खुशी के लिए हर कुछ वो किया जो तुमने कहा। 3 साल तक मैं तुम्हारे साथ शारीरिक संबंध बनाती रही, पर भरोसा करके मुझे तुम पर विश्वास था, इसलिए मैंने तुमको अपना जिस्म सब कुछ सौंप दिया। अब मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो सिर्फ मेरा हो। मैं तुम्हारी हूँ, मेरा जिस्म भी तुम्हारा हो चुका है, यहाँ तक कि मेरी रूह भी तुम्हारी है। लेकिन नदीम को नेहा पर तरस नहीं आती है। फिर नेहा नदीम से कहती है कि अगर नदीम तुम मुझसे बेवफाई करोगे और मेरे साथ शादी नहीं करोगे तो मैं थाने में जाऊंगी और मैं जबरदस्ती तुमसे शादी करूंगी। थाने वाले मेरी शादी तुमसे जरूर कराएंगे, क्योंकि तुम किसी लड़की को यूज करके ऐसे बिचराहे में नहीं छोड़ सकते हो। अब जब नदीम ये बात सुनता है तो उसको डर लगता है कि कहीं नेहा सच में थाने में न जाके उसके ऊपर शादी का प्रेशर ना डाले। अब नदीम को समझ में नहीं आता है कि नदीम क्या करे। अब नदीम तभी से नेहा से पीछा छुड़ाने के लिए वो प्लान बनाने लगता है। तभी फिर वो नेहा को एक दिन अपने कमरे पे बुलाता है और नेहा को वो नींद की दवा देता है। नेहा नींद की दवा खाकर सो जाती है। नदीम रहता है उसका मुंह पूरे टेप से, उसका हाथ पैर मुंह टेप से बांध देता है और उसके मुंह में कपड़ा ठोक देता है और उसकी लाश को ट्रेन के जनरल बोगी डब्बे में ले जाकर रख देता है। जिस ट्रेन में उसकी वो लाश रखता है वो गोदान होती है जो गोरखपुर से चलकर मुंबई जा रही थी। मुंबई के जनरल डब्बे में वो उसकी लाश को बोरी को रखकर चला आता है। फिर इधर मुंबई ट्रेन पहुंचती है और सारे यात्री जितने भी यात्री वो उतर जाते हैं। तो लास्ट में सफाई कर्मी ट्रेन पर चढ़ते हैं ट्रेन की सफाई करने के लिए। तो देखते हैं कि जनरल बोगी में एक बोरी रखी हुई है, बोरी से दुर्गंध आ रही है। अब तुरंत जो कर्मचारी था वो तुरंत सीआरपीएफ को कॉल करके बताता है कि जनरल डब्बे में एक बोरी रखी हुई है और उसमें से दुर्गंध आ रही है। अब तुरंत सीआरपीएफ पहुंचती है और उस बोरी को खोला जाता है तो उनके हाथ पैर देख के शून्य हो जाते हैं। देखते हैं कि उसमें एक लड़की की लाश है। अब उसके बाद से स्टेशन पर पूरा हंगामा मच जाता है। फिर पता किया जाता है ये जो ट्रेन है कहाँ से चल कर आ रही है। तो पता चलता है कि ये गोरखपुर से मुंबई के लिए ट्रेन ये गोरखपुर से चलकर आ रही है। और उसके पास भी जितने प्लेटफॉर्म पड़ते हैं, हर जहाँ पर गाड़ी रुकती है हर प्लेटफॉर्म पर इस लड़की की सूचना दी जाती है। इधर जो नेहा की माँ है वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपनी लड़की को यहाँ वहाँ वो ढूंढती है। वो फिर बनारस के थाने में जाकर अपनी लड़की की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है और बताती है कि 2 दिन से उसकी लड़की कहीं मिल नहीं रही है। इधर 2 दिन से जो पुलिस है वो नेहा को ढूंढ रही थी, लेकिन नेहा का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं चलता है। फिर जो पुलिस है नेहा के दोस्तों से मिलती है, तभी पता चलता है कि एक नदीम का नाम का लड़का है जिससे नेहा का अफेयर चल रहा था। वो नदीम को पकड़ती है और नदीम को गिरफ्तार करके थाने लाती है और उससे पूछताछ करती है। पहले तो नदीम इधर उधर की बातें करता है, कहता है कि मैं भी खुद नेहा से प्यार करता था, मैं भी खुद नेहा को 2 दिन से फोन लगा रहा हूँ, लेकिन नेहा का नंबर है जो बंद आ रहा है। अब पुलिस समझ जाती है और फिर उस पर 3rd डिग्री का इस्तेमाल करती है। तो नदीम अपना सारा सच बताता है कि दरअसल नेहा की उसी ने हत्या की है। नेहा उस पर शादी का दबाव बना रही थी और वो उसको पुलिस की धमकी दे रही थी, लेकिन वो नेहा से शादी नहीं करना चाहता था। इस कारण से उसने नेहा को अपने रास्ते से हटा दिया। अब पुलिस ये सुनती है तो उसके बाद से नदीम को गंभीर धाराओं में हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज करती है और नदीम को सलाखों के पीछे भेज देती है। तो दोस्तों, ये कहानी सुनाने का मकसद आपको परेशान या हैरान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है कि आप किसी से प्यार करें, मोहब्बत करें तो ये सब चीजें जरूर देखनी चाहिए कि वो हमारे धर्म का है नहीं है, या वो हमसे शादी करेगा या नहीं करेगा। प्यार करने से पहले ही उससे पूछ लीजिए, जान लीजिए कि वो आपसे शादी करेगा या नहीं करेगा। अक्सर देखा गया है कि जो लड़के हैं वो लड़कियों के साथ खेलने के बाद उनके जिस्म के खेलने के साथ वो शादी से इनकार कर देते हैं। तो ये घटना आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में करके अपनी राय जरूर बताइएगा।